दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन का यूज। दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पे ये टेबल देख लीजिए। दोस्तों ये टेबल में पहले तो दिया गया हुआ है शूज कंपनी का नाम, यहाँ पे शू साइज है, यहाँ पे शूज की कैटेगरी दी गई है और यहाँ पे शू प्राइस दिया गया हुआ है। अब दोस्तों इस टेबल में एक चीज मिसिंग है, वो है क्वांटिटी या स्टॉक। दोस्तों तो अब हमको मालूम करना है कि भाई यहाँ पे जो ये कंपनी है बाटा, रिबॉक, अलग अलग कंपनियां, तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक जानना है या क्वांटिटी जाननी है। और उसी तरह मुझे यहाँ पे जो शू साइज अलग अलग दी गई है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर शू साइज की क्वांटिटी या स्टॉक जानना है। और उसी तरह अगर मुझे जानना है कि भाई यहाँ पे शू का स्टॉक कितना है, मेल का और फीमेल का, तो दोस्तों ये सब चीज की डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी गई हुई है। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं काउंट इफ एंड काउंट इफ फंक्शन का यूज। दोस्तों अगर आपके पास कोई एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं। दोस्तों मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक क्राइटेरिया मतलब कोई एक चीज को आधार मान के हुए अगर आपको उसका काउंट करवाना है तो आप काउंट इफ फंक्शन यूज करिए। मान लीजिए कि मुझे शू कैटेगरी के हिसाब से क्वांटिटी या स्टॉक जानना है, तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पे शू कैटेगरी का मेल या फीमेल। तो उसी टाइम मैं यूज करूंगा काउंट इफ। काउंट इफ मतलब पहले जो क्राइटेरिया उसका मतलब है आपको क्या काउंट करवाना है, क्राइटेरिया मतलब क्या काउंट करवाना है। और यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, मतलब आपको जो काउंट करवाना है वो कहाँ पे है, कहाँ से, लोकेशन कहाँ पे है। तो ये रहा लोकेशन, ये लोकेशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये है काउंट इफ का आर्ग्यूमेंट्स। और काउंट इफ का आर्ग्यूमेंट क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया मतलब दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया है, अगर आपको कोई अलग अलग दो चीज को आधार मानते हुए किसी चीज को काउंट करवाना है, तो दोस्तों उसी टाइम हम काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको शू साइज और शू कैटेगरी के हिसाब से किसी चीज को काउंट या उसका स्टॉक जानना है, क्वांटिटी जाननी है, तो उसी समय हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंटेक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं स्क्रीन नॉर्मल कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये काउंट इफ यहाँ पे और काउंट इफ फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको पहले तो ट्रेलर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं शू साइज टाइप करूंगा। मान लीजिए कि मुझे स्टॉक जानना है 40 नंबर शूज का, तो मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा और टैब प्रेस करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट इफ फॉर्मूला की मदद से मुझे पता चल गया है कि मेरे पास 40 नंबर के शूज की क्वांटिटी है 4 पीस। अगर आप फिल्टर करके देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए कितना आया, ये 4 है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 42 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 42 का स्टॉक 4 है। यहाँ पे 43 लिखता हूँ तो 43 हमारे पास सिर्फ 2 है। तो एक ही क्राइटेरिया के हिसाब से आधार मानते हुए यहाँ पे मैंने काउंट इफ फंक्शन का यूज किया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए काउंट इफ फंक्शन का मैंने उपयोग किया हुआ है। आप ट्रेलर देख लीजिए, यहाँ पे मैं शू साइज लिखता हूँ पहले तो 41 और यहाँ पे मैं लिखूंगा शू कैटेगरी मतलब मेल या फीमेल, ठीक है। तो देखिए स्टॉक क्वांटिटी आ गई 1। अगर आप फिल्टर करके यहाँ पे देखेंगे 41 और यहाँ पे मैंने लिखा था मेल, तो देखिए एक ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया है तो दोस्तों आप काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं पहले से कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों यहाँ तो पहले मैं ये फॉर्मूला डिलीट कर लेता हूँ आपके लिए, फिर हम फिर से लगा के देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब लगाने वाला हूँ काउंट इफ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है शू साइज। तो पहले तो इज इक्वल टू करेंगे काउंट इफ। दोस्तों ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज मतलब हमारा लोकेशन, कहाँ से हमको ये क्राइटेरिया देखना है। तो शू साइज हमारी कहाँ पे है, ये। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमा क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, क्राइटेरिया हमारा ये सेल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ही हम शू साइज लिखने वाले हैं। मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे काम बन गया है। कितना इजी फॉर्मूला है दोस्तों, पता चल गया होगा आपको। अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर चेंज करके देख लेता हूँ, 44। तो यहाँ पे आ गया 1। अगर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला नीचे भी ड्रैग करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको यहाँ पे, आप ऊपर देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, रेंज को लॉक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखिए ऊपर दोस्तों, ये रेंज है ना, ये रेंज को आपको लॉक करना पड़ेगा F4 लगा के, तभी आप ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे। जब आप नीचे फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो ये जो रेंज है हमारी वहीं पे रहेगी, ये अपनी जगह से मूव नहीं होगी। और यहाँ पे हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। ये जो है H2 इसको हम ओपन ही छोड़ देंगे। जैसे ही हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे दोस्तों, ये H2 की जगह H3 हो जाएगा, और मतलब हम इस L को भी, H3 सेल को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए क्राइटेरिया टाइप करने के लिए। तो दोस्तों मैं इसको एंटर करके फॉर्मूला को क्लोज करता हूँ और ये फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग करता हूँ दोस्तों। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो चुका है। अब आप यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं शू साइज की, मान लीजिए 41। तो देखिए यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम ऐसे और नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं काउंट इफ फंक्शंस। दोस्तों काउंट इफ फंक्शन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ये दो क्राइटेरिया है, शू साइज और शू कैटेगरी। ये दोनों को आधार मानते हुए हम यहाँ पे स्टॉक निकलवाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ। ये मिल गया हमको, टैब दबाना है, ओके। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो चुका है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा उसका लोकेशन कहाँ पे है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है शू साइज, तो उसका लोकेशन कहाँ है, शू साइज का लोकेशन यहाँ पे है दोस्तों। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा देखिए क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 कौन सा है, क्राइटेरिया 1 ये रहेगा हमारा शू साइज। तो ये सेल को सिलेक्ट करना है, फिर से कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया 2 हमारा कौन सा है, शू कैटेगरी, तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, ये। तो ये रेंज पूरी हमको सिलेक्ट करनी है। कॉमा क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 कहाँ पे, क्राइटेरिया 2 हमारा ये है शू कैटेगरी। तो ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला लग चुका है और रिजल्ट हमको मिल चुका है 41 शू साइज। और मेल में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है। यहाँ पे मैं अगर कैटेगरी चेंज करता हूँ फीमेल, तो आप यहाँ पे देखिए स्टॉक कितना है, 2 है। फिल्टर करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सही है या गलत। यहाँ से मैं 41 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं फीमेल सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए 2 है, ठीक है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला हमको करेक्ट रिजल्ट लाके देता है दोस्तों। तो ये था काउंट इफ एंड काउंट इफ फंक्शन का यूज दोस्तों इस फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो ड्रैग करने के लिए मैंने जो आपको पहले बताया था, हमको रेंज लॉक करनी रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे ये पहली रेंज थी हमारी, ये उसको हम F4 लगा के लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम ये रेंज को लॉक कर देते हैं दोस्तों। एंटर करता हूं। अब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों, नीचे। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालिए, 42 डालिए और यहाँ पे मेल डालिए। तो देखिए रिजल्ट आता है, बिल्कुल रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फॉर्मूला जब आप कहीं पे भी ड्रैग करें तो दोस्तों आपको ये डॉलर साइन का पूरा
इस्तेमाल सही से करना चाहिए। अगर आप ये डॉलर लगाने में कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो दोस्तों आपका फॉर्मूला अगर आप ड्रैग करेंगे राइट या लेफ्ट, अप और डाउन, तो दोस्तों रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।